तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं पीरखू केव के रास्ते पे। ये चौक से आगे रास्ता जाएगा। और मेरे जिन दोस्तों ने मेरा पिछला वीडियो इसका भाग 1 या पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख लें। नरवाल बाईपास है, उसके बहुत सारे अच्छे व्यूज़ हैं उसमें, तो उसको भी देखिए। और आइए चलते हैं, अब आगे देखते हैं। दोस्तों मेरे साथ जुड़ चुके हैं पुजारी जनकनाथ जी। इनसे जानेंगे कि इस गुफा का क्या इतिहास है, इस मंदिर का क्या इतिहास है। ये जो मंदिर है जामत गुफा पीर को मंदिर जामत महाराज ने बनाया था त्रेता युग में। यहाँ पे महाराज जामत ने तपस्या की, आधा त्रेता युग आधा द्वापर युग। तब भगवान शिव जो आपने गुफा में देखे एक मुखी रुद्राक्ष के आकार में आप शंभु धरती से प्रकट हुए। और यहाँ से अमरनाथ तक गुफा बनाई गई जो जामत महाराज ने बनाई। अमरनाथ में दर्शन करके वापस भी आ गए। उनके बाद और भी 9 साधु जो दर्शन करने के लिए गुफा में गए, दर्शन करके वापस आ गए। कुछ साधु जो नहीं लौट पाए, गुफा का द्वार बंद कर दिया गया। महाराजा गुलाब सिंह के समय से गुफा का द्वार बंद है। और जो साधु इसमें रह गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए गुफा में एक अखंड ज्योति जो 200 साल से जलती है। और कहा गया कि द्वापर में यहाँ कृष्ण महाराज का जो युद्ध हुआ समंतक मणि के लिए जो 27 दिन तक चला। सत्राजीत महाराज ने सूर्य भगवान की भक्ति की। उन्होंने सूर्य भगवान की भक्ति करके समंतक मणि नाम की एक मणि प्रकट की जो एक दिन में 1.25 मन सोना प्रदान करती थी। कृष्ण भगवान ने कहा कि ये मणि किसी को दान में दो, क्योंकि आपको इस मणि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समर्थ को दान की जरूरत नहीं होती। तो कृष्ण भगवान ने कहने पर सत्राजीत ने मणि देने से इनकार किया। मणि को सत्राजीत के भाई ने चोरी की। सत्राजीत के भाई को शेर ने मारा और शेर जब तवी में पानी पीने के लिए आया तो जामत महाराज ने उसको मारा, युद्ध किया शेर के साथ, मणि को ले आए। उधर कृष्ण भगवान पे चोरी का इल्जाम लगाया सत्राजीत महाराज ने। तो कृष्ण महाराज मणि की खोज करते द्वारिका से इस स्थान पर आए। जामत की मणि बेटी जो थी वो मणि के साथ में खेल रही थी, कृष्ण को देख कर रोने लगी। जामत भक्ति में बैठे थे, बेटी की आवाज़ सुन के कृष्ण भगवान के ऊपर प्रहार किया। दोनों का युद्ध इस गुफा में 27 दिन तक चला। 27वें दिन जामत ने कहा कि मुझे अपने असली रूप में दर्शन दीजिए, क्योंकि राम के अलावा कोई भी मुझको नहीं हरा सकता। क्योंकि उन्होंने राम से त्रेता युग में वरदान मांगा था। जब युद्ध करके वापस लौटे थे तो भगवान ने सभी को दरबार में कहा कि कुछ मांगिए अपनी अपनी इच्छा से, मैं सभी की इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। तब जामत ने कहा था कि मैं युद्ध करना चाहता हूँ। बोलते किसके साथ युद्ध करोगे? कहते हैं मैं आपके जैसे योद्धा से युद्ध करना चाहता हूँ। तब भगवान ने द्वापर युग में इच्छा वचन पूर्ण करने का वचन दिया, मतलब इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया द्वापर युग में। तब भगवान ने जब उनको बात ये बताई तो उन्होंने कहा मैं उस राम रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। बोलते मैं ही भगवान हूँ, लेकिन मैं उस राम रूप का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान ने राम के रूप में दर्शन दिए। तब जामत महाराज ने अपनी पुत्री जामवंती की शादी कृष्ण भगवान के साथ की और समंतक मणि उनको दहेज के रूप में दी गई।
कृष्ण द्वारिका गए, सत्यजीत महाराज को जाके मणि दी गई और उनकी बेटी सत्यभामा के साथ भी कृष्ण की शादी हुई और जामवंत महाराज अमर हो गए। किसी को भी दोबारा नहीं दिखाई दिए, इसीलिए गुफा का नाम जामवंत गुफा पीर खो मंदिर हुआ। पीर का मतलब क्या होता है, वो गुरु, और खो होती है गुफा। तो ये तो दोस्तों मेरे साथ पुजारी जी जनकनाथ जी, इनसे हमने जाना कि इस गुफा का, इस मंदिर का कितना ज़्यादा महत्व है और इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें इनसे हमें पता चली। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हमारे जम्मू में ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं, आप लोग यहाँ पे आएँ, आप लोग भी ये जगहें देखें और यहाँ दर्शन करें मंदिर के और इस गुफा के भी। तो इस गुफा का जो वीडियो है मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। ऐसे ही अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी और मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा में जो हमारे जम्मू कश्मीर से। पीरखू मंदिर के नीचे जम्मू रोपवे स्टेशन भी है और दोस्तों ये किसी वजह से अभी यहाँ का जो सेगमेंट है वो बंद है अभी। तो इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है बहू से मोह माया मंदिर, वो चल रहा है अभी और यहाँ का बंद है। बट देखिए दोस्तों, यहाँ जब ये चल पड़ेगा तो यहाँ भी ज़रूर आएँ। फरवरी से सुनने में आया है कि फरवरी से ये चल पड़ेगा और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आप लोग यहाँ पे भी आएँ, मंदिर आएँ तो यहाँ पे भी आएँ, क्योंकि ये आपका एक पिकनिक हो जाएगा एक तरह से एक दिन का। अगर आप मंदिर आते हैं तो आप यहाँ भी आएँ।